जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की दया से ही आप सब हर बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की दिव्य कथा सुनते हैं। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस नवाते हैं, हम शीस नवाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, कथा सुनने से पहले एक विशेष बात है, उसको आप बड़े ध्यान से सुने। बहुत सी माताएं, बहनें और मेरे भाई सोचते नहीं हैं और फोन कर देते हैं, कभी किसी यूट्यूबर के पास, कभी किसी फेसबुक में जो ग्रुप चला रहे हैं उनके पास कर देते हैं, कभी व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं उनके पास फ़ोन कर देते हैं। और जब उन भक्तों को ठेस लगता है और मुझे पता चलता है तो क्या बताऊं मैं, क्रोध तो बहुत आता है, क्योंकि मैंने बचपन से श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों को पकड़ा है। इसलिए आज अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप चाहे यूट्यूबर को फ़ोन करें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप वालों को फ़ोन करें, चाहे फेसबुक के ग्रुप वालों को फ़ोन करें, अरे मेरे भैया, अरे मेरी बहन, एक बार आप उससे जो वो बोल रहा है उसकी लैंग्वेज को समझ लीजिए कि क्या ये भक्त है। आज के टाइम में जो आपको भक्त दिख रहे हैं, जो अपने आप को भक्त कहते हैं, अरे एक बार उनको आप देखिए, समझिए, उसके बाद आप फोन करिए तो आपको कभी दुख नहीं होगा। क्योंकि हमारे सुंदरकांड में भी है, जो आपने सुना होगा, 14 भुवन एक पत होए, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोए। गुण सागर नागर नर जोहू, अलप लोभ भल कहाई न कोहू। काम क्रोध मद लोभ सब नात नरक के पंत, सब परिहरि रघुबीर ही, भजौ बजै जय सन। जिसके अंदर काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, वह भक्त किसी का भी नहीं हो सकता है। ऐसों से आप सावधान रहें। आज बाबा की कथा सुन रहे हैं आप, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी जब कोई बहन फोन करती है तो मैं अपना आपा खो देता हूं। जब उसकी बात को सुनता हूं तो मैं आपा खो देता हूं। इसलिए आप लोगों के श्री चरणों में मैं विनती करता हूं, पहले आप देख लें कि ये भक्त है। अरे ये जरूरी नहीं है कि जो यूट्यूब चलाए वही भक्त है। आपसे बड़ा कौन भक्त है जो बाबा की कथाएं सुन रहा है। आप परेशान ना हो। अगर आपको बाबा महाराज की कथाओं की किताब चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपना पूरा एड्रेस भेजें। निरंतर हर भक्त को फ्री मिल रही है किताब, आपको भी मिलेगी। और बाबा महाराज की ही कृपा से 11,000 से ऊपर कोरियर हो चुके हैं अभी तक। किसी भी भक्त से कोई लालच नहीं है, क्योंकि बाबा महाराज के आप सब भक्त हैं और हम आप सबके सेवक हैं। सेवक पर अपना प्रेम बनाएं और आप हमें आदेश करें, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। चलिए बाबा महाराज की कथा आप सब सुने। ये कथा है नवल किशोर जी की। डॉक्टर नवल किशोर स्त्री रोग विशेषज्ञ थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। 3 महीने के लिए वे नैनीताल में रेम्स से अस्पताल में मरीजों को देखने जाया करते थे। डॉक्टर नवल किशोर आगरा के रहने वाले थे। जब वे नैनीताल जाते
तो बाबा नीब करोरी जी की भी सेवा किया करते थे। वैसे 1 महीने का अतिरिक्त समय और लिया करते थे। बाबा ने उन्हें आदेश दिया था, जो पर्वतीय क्षेत्र में माइयाँ रहती हैं उनकी सेवा करो। डॉक्टर नवल किशोर हनुमानगढ़ में पर्वतीय माइयों की सेवा करते थे। एक दिन बाबा कैंची धाम से निकलकर हनुमानगढ़ पहुँचे। वहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर नहीं थे। उन्होंने पूछा, डॉक्टर कहाँ गया? लोगों ने कहा, आज वो आए नहीं। बाबा महाराज ने पूछा, कहाँ रहता है? बाबा तो बाबा हैं, सब कुछ जानते हैं, पर बाबा पूछ रहे हैं कहाँ रहता है? लोगों ने कहा, नैनीताल में रहते हैं। बाबा शाम के समय नैनीताल पहुंचे। नैनीताल होटल के सामने पहुंच गए जहां पर डॉक्टर साहब थे। उन्होंने पूछा, डॉक्टर नवल किशोर यहीं रहते हैं? होटल मालिक ने कहा, हाँ यहीं रहते हैं। इतने में डॉक्टर नवल किशोर बाहर आ गए। बाबा नीब करोरी ने पूछा, तबीयत खराब है क्या? डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं नहीं, ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है। बाबा ने कहा, ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है तो कितनी तबीयत खराब है? डॉक्टर नवल किशोर ने कहा, बस थोड़ा जुखाम है, इसलिए हम अस्पताल नहीं जा पाए। बाबा नीब करोरी महाराज ने कहा, अच्छा जुखाम है, तू रेम से अस्पताल में भर्ती हो जा। डॉक्टर ने कहा, थोड़ा सा जुखाम है, मैं अभी दवा ले लेता हूँ, ठीक हो जाऊँगा। बाबा ने और भक्त खड़े थे उनसे कहा, डॉक्टर को रेम्स से अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा दो। बाबा की आज्ञा थी। डॉक्टर नवल किशोर रेम्स से अस्पताल में भर्ती हो गए। शाम 7:30 का समय था। उनका भाई दौड़ता हुआ आया और बोला, नवल किशोर को हार्ट अटैक पड़ गया। बाबा नीब करोरी ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? वो तो अस्पताल में भर्ती है, देखो जाकर। बाबा वहाँ से उठे और मोहन बाबा के पास, जो थोड़ी दूर रहते थे, वहाँ जाकर बैठ गए। बोले, तेरा भक्त आज संकट में है। बाबा के चेहरे पर तनाव था। मोहन बाबा ने कहा, टेलीफोन पर बात कराओ। उनके पास एक काल्पनिक फोन रहता था। बाबा जब चाहते थे, जहाँ चाहते थे, फोन घुमा देते थे। फोन का न कोई तार था, न संचार व्यवस्था थी, बस कान में लगाया और बात हो जाती थी। बाबा ने मोहन बाबा से कहा, विष्णु भगवान से बात करो। मोहन बाबा ने बात की, पर बात हो नहीं पा रही थी। मोहन बाबा प्रयास कर रहे थे। जब विष्णु भगवान से बात हुई तो अचानक बाबा नीब करोरी उठे और उन्होंने मोहन बाबा के बाल पकड़कर ऊपर उठा दिया, और ऊपर उठाने के बाद बाबा ने एकदम नीचे छोड़ दिया। बाबा धम्म से नीचे गिरे। बाबा के मुंह से एकदम निकला, अब बच गया, अब बच गया। बाबा नीब करोरी मोहन बाबा की कुटिया से उठकर कैंची धाम चले गए। दूसरे दिन डॉक्टर नवल किशोर की तबीयत में सुधार आ गया। भक्तों ने बताया, डॉक्टर साहब अब ठीक हो गए। अरे ठीक तो होना ही है। बाबा महाराज आपकी इतना ध्यान रखते हैं, इतनी चिंता भक्त जनों करते हैं, तो आप परेशान क्यों होते हैं? आप जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं उसे भक्त मान लेते हैं और फोन कर देते हैं। बाद में आपका अपमान हो जाता है। ये मुझे पसंद नहीं है। मैं हाथ जोड़कर और पैर छूकर आप सबसे कहता हूं कि आप सब फोन उसको ही करें जिसे देख लें कि इसके अंदर भक्ति है। और भक्ति देखने के लिए काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन। आप देखिए, मिथ्या वाक्य नहीं है मेरा, ब्राह्मण का बालक हूँ।
आप सबसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप तो बाबा महाराज के भक्त हैं और मैं आप सबका सेवक हूँ। बाबा नीम करोरी अपने भक्त के लिए चिंतित रहते थे। इसमें संशय की स्थिति हो सकती ही नहीं है कि भगवान विष्णु से बात हो रही। ये बात बाबा महाराज के इस प्रसंग को आप सुन रहे हैं, विश्वास भी करिए, पर सच यही है कि भक्त को भगवान से बात करने से कोई रोक नहीं सकता है। डॉक्टर नवल किशोर महाराज जी के अनन्य भक्तों में रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विशेष उल्लेखनीय तत्व नवल जी के साथ ये भी रहा कि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दी। पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर नवल किशोर चिकित्सा क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। आप सूक्ष्म रूप रख चुके हैं। आपके नाम से आगरा में उनके पुत्र डॉक्टर संजय किशोर चिकित्सालय चला रहे हैं। दूसरा बेटा व्यवसायी है, आगरा में आपके नाम से हॉस्पिटल चला रहा है। डॉक्टर नवल किशोर जी बाबा महाराज के ऐसे अनन्य भक्त रहे जिनका जन्म 1922 में हुआ और शरीर शांत हुआ 2006 में। भक्तजनों, बाबा महाराज की कथा अगर आज आपने सुनी है तो एक मेरा निवेदन जो मैंने बार बार किया है इस वीडियो में, उसको अवश्य माने। बाबा महाराज से प्रेम करो। अरे यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप वाले कोई स्पेशल नहीं है, क्योंकि बाबा महाराज ने स्वयं कहा है कि मेरा तो कई जन्मों से रिश्ता है। अरे जब बाबा महाराज से हम सबका कई जन्मों का रिश्ता है, तो आपको कोई अगर बताए कि मैं 30 साल से सेवा कर रहा हूँ, 20 साल से सेवा कर रहा हूँ, 5 साल से सेवा कर रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कि आप तो कई जन्मों से बाबा महाराज से जुड़े हैं। परेशान नहीं होना, कई जन्मों का रिश्ता है। अरे ये तो 5 ही साल से जुड़े हैं, कोई 20 साल से जुड़ा है, कोई 10 साल से जुड़ा है, पर आप तो कई जन्मों से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि आपकी और बाबा की जो बात होती है वो उस भक्त की नहीं हो सकती है जो टाइम दे रहा है आपको 5 साल और 10 साल। इसलिए आज के बाद जिसे भी फोन आप सब करेंगे, सोच समझ कर करेंगे, मेरी विनती को स्वीकार करेंगे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा महाराज की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए बाबा महाराज के सारे धामों की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। क्यों? अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बाबा महाराज की जय।